राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 15 नवंबर 2004 का ये सत्संग महाराज जी ने इस तरह से फरमाया था, मोहे प्यारा लागेरी जो मेरे प्रीतम से प्यार करे। वो सबसे बड़ा सेवक माना जाता है जो संगत की सेवा करता है। मुझे ऐसी बात याद है, धन्य हो, उन्होंने कहा, जो मेरी संगत की सेवा करता है मैं उससे खुश होता हूँ। और सबसे बड़ी हमारी सेवा यही है। अब एक बात और भी बतलाऊंगा कि संगत की सेवा क्या होती है। एक तो कह दे कि मैं तो हलवा बनाऊंगा, एक कहता है कि मैं बुहारी झाड़ी करूंगा। सेवा तो सबसे बड़ी वही है जो गुरु के हुक्म में ड्यूटी लेता है, उसमें कोई भी सेवा हो। मैं एक बार दिल्ली गया था, पूसा रोड पर सत्संग हुआ करता था। वहाँ बाबा चरण सिंह महाराज जी भी आया करते थे। उनका और मेरा साथ भी था। वे मेरे से 4-5 वर्ष बड़े थे। वे गद्दी पर बैठे तब का मुझे पता है, क्योंकि उनके पास मेरा आना जाना पहले से ही था। एक लड़की जो हमारे यहाँ भिवानी की थी, वे वहाँ पर सेवा कर रही थी। भाई रतिराम भी उनको जानता है। उसका नाम शांति था। वो वहाँ पर शौचालय साफ करने की सेवा कर रही थी। हम भी वहीं पर थे। हमने कहा कि ये शांति के भाग है कि इतनी अच्छी सेवा मिली। इतने में ही एक लड़की आई और उसने कहा, ए भंगन, ठहर जा, मैं आती हूँ, मुझे छींटे न मार देना। मैंने कहा, शांति ये क्या कहती है? शांति ने कहा कि बहन जी, मालिक आपका वचन पूरा कर दे तो अच्छा है। वो कौन सा वचन है कि मैं उस सतगुरु की भंगिन अगर बन जाऊं तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। समझते हो? वो यही कहती थी कि सतगुरु की भंगन बनना ही मेरे बड़े भाग्य की बात है। सेवा कर तो बड़े भाग्य की बात है। उसने यही कहा कि मैं अपना बड़ा भाग्य समझूंगी कि मैं सतगुरु की भंगन बन जाऊं। वह सफाई करके आ गई। उस वक्त थोड़े ही आदमी आया करते थे। मेरी भी वहां आटा गूंथने की सेवा थी। वे आकर सत्संग में बैठ गई और वह उसी लड़की के पास जाकर बैठ गई जो वह कह रही थी कि भंगन ठहर। उसने कहा, तुम कौन? शांति ने बता दिया। शांति की लड़की दिल्ली में ब्याही थी। उसने पूछा, क्या तू उसकी माँ है? शांति ने कहा कि हाँ, मैं उसकी माँ हूं। उसने कहा, अरे तू तो बड़ी भाग्यवान और धन वाली है। शांति ने कहा, ये तो गुरु की दया है, उन्हीं का वचन है। उसने कहा, बहन जी माफ करना, मैंने तो आपको भंगन कह दिया। शांति ने कहा, मुझे भी माफ करना, मैं सतगुरु की भंगन ही बना देना।
वे बातें मुझे याद है जब सतगुरु के हुक्म से सेवा करता है वो तिर जाता है। और वो दूसरा घाट ही कौन सा है? ये तिरने का घाट है। सेवा बड़ी ऊंची चीज है। मैं आपको थोड़ी बातें बताता हूँ, सत्संग नहीं करता, गुरुमुखों की बातें बताता हूँ। गुरुमुख का तो नाम लेने से ही कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। महाराज पदम साहब स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। वे डीआईजी थे। उनके दर्शन करते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने महाराज शालिग्राम की बातें लिखी है कि मेरे भाई शालिग्राम के जिसने दर्शन कर लिए उनके कोटि जन्मों के पाप कट गए, और जिन्होंने शालिग्राम से बातें कर ली उनके खानदान के ही पाप, कोटि जन्मों के पाप कट गए। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है क्योंकि वो गुरुमुख थे। गुरुमुख तो चाहे सो कह सकता है। गुरुमुख की तो महिमा ही कही ना जा सकती। वे अपना काम नहीं समझता बल्कि सतगुरु का ही काम समझकर करता है। अपना काम समझकर तो तुम 2-3 दिन नहीं कर सकते। आपको नींद आ जाएगी, बीमार हो जाओगे। अपना काम समझकर घर पे करोगे तो तुम लड़ाई कर लोगे, कह दोगे कि मुझे खड़े खड़े 3 दिन हो गए। पर सतगुरु का काम समझकर करते हो, राधा स्वामी दयाल का काम समझकर करते हो, तो न तुम बीमार होते हो और न नींद आती है, क्योंकि ये चाव होता है। मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लड़के हैं जो अपने घर पर तो पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीते, उनको नौकर पानी लाकर देते हैं, और यहाँ आकर कोई थाली साफ करता है, कोई पहरा देता है, कोई ड्यूटी पर खड़ा है। न उनको कोई नींद आती है और न ही उनको किसी तकलीफ या बीमारी का ख्याल आता है। बड़ी खुशी और आनंद है। ये प्यार का मार्ग है। प्रेम में नींद भी चली जाती है, प्रेम में बीमारी भी खत्म हो जाती है। ये महाराज सतगुरु ताराचंद महाराज जी का सत्संग सुने आपने। इससे आगे के सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबको राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।